10वीं क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.4 के पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। इस बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। यहाँ पे तोरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझाएंगे आपको दोनों ही तरह से, कम प्रकार में भी और अधिक प्रकार में भी। यहाँ पे हमें सिर्फ कम प्रकार का दिया हुआ है तो हम पहले कम प्रकार की बात करेंगे। अच्छा, तोरण होता क्या है? तोरण जो है हमारे पास से इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ओजाइव, ओजाइव और ओजीव। ये ओजीव जो है इसका जो सही अर्थ होता है वो एक उत्तल पृष्ठ का उभरा हुआ अवतल प्रकार है। मतलब ये हमारे पास कुछ ऐसी आकृति आती है, एस टाइप में, या ऐसे बनेगी, ठीक है। और इसका जो प्रयोग होता था वो 14वीं और 15वीं शताब्दी में वास्तुकला में बहुत ज्यादा होता था, इस प्रकार की आकृतियों का। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में इकट्ठे करते हुए चलना हमने। कैसे करेंगे? यहां पे हमारे पास दैनिक आय जो है, यहां पे हम लिखते हैं दैनिक आय। बात करें हम कम प्रकार की, यहां पे हम ऊपरी सीमा हमारे पास ये है, तो ऊपरी सीमा से लेंगे, मैं ये कहूं कि 120 रुपए से कम। 120 रुपए से कम कितने श्रमिक हैं? श्रमिकों की संख्या जिनकी 120 रुपए से कम दैनिक आय है। यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता, इसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। 120 रुपए से कम कितने बंदे हैं? 12 है, तो आपने सिर्फ ये 12 ही लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें 140 से, यहां से चलना हमने ऊपरी सीमाओं से, 140 रुपए से कम कितने श्रमिकों की आय है? तो हम यहां पे ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि इससे पीछे वाले सारे जुड़ जाएंगे। हमारे पास 12 + 14 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। इसके बाद 160 रुपए से कम, 160 रुपए से कम, ये कितना हो जाएगा? इसमें ये भी जोड़ दीजिए, 26 और 8 कितना हो गया? 34 हो गया। 180 रुपए से कम, 180 रुपए से कम, अब ये 6 और जोड़ दीजिए, 40 हो गया। अब 200 रुपए से कम, 200 रुपए से कम, 10 और जोड़ देंगे तो 50, सारे के सारे आगे 200 तक ही थे हमारे पास सारे श्रमिकों की संख्या। ये है हमारा कम प्रकार का बंटन, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमने क्या करना है, इसका तोरण खींचना है। तोरण खींचना है मतलब हमने इसका ग्राफ खींचना है, और ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो वहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ऊपर। तो वो जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है वो हमारा यहां से बनेगा, ये बिंदु बनेगा 120 12, 140 26, 160 34, 180 40 और 250। तो अब देखिए ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, ठीक है। एक क्षैतिज रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। जो हमारी क्षैतिज रेखा है मतलब एक्स अक्ष है, उसके ऊपर आपने हमेशा वर्ग अंतराल या हमारी ऊपरी सीमाएं लेनी है। अब ये कहां से स्टार्ट है? 120 है। मेरे पास यहां पे जो बिंदु बनेंगे वो क्या बनेंगे? अगर हम निर्देशांक करें, निर्देशांक की बात अगर मैं बताऊं तो निर्देशांक हमारे पास क्या क्या बनेंगे? 120 12, 140 26, 160 34, 180 40 और 250। इनको हमने रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। मैंने बताया यहाँ पे एक्स अक्ष पे आपने ऊपरी सीमाएं लेनी है। कहाँ से स्टार्ट है? 120 से है। तो हम तो ये तो हमारा मूल बिंदु होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं 120 ले लूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसे तो अगर आप 1 2 3 आप 4 कर लगोगे तो ये बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किंक लगा लेते हैं, इसको हम बोलते हैं किंक। इस किंक का मतलब क्या होता है कि यहाँ इससे पहले वाली जितनी वैल्यूज है ना वो हमने यहाँ पे छोड़ दी हैं, इनको कवर कर दिया इसने, ठीक है। 120 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? 140, लेकिन वो हमें पैमाना लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर
1 सेंटीमीटर बराबर है 20 रुपये, क्योंकि हम रुपयों की बात कर रहे हैं, 120, 140, 160, तो x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 20। यहाँ पे जब हम y उस पे जाते हैं, हमने ये पॉइंट आने हैं, तो हमारा कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। तो आपने क्या करें, अपनी सुविधा अनुसार दोनों अक्ष पे आप सुविधा अनुसार अलग अलग पैमाना ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँ y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को अगर हम 50 श्रमिक ले लें, सॉरी 5 श्रमिक, 5 ले लिया हमने, भी 5 बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये हो गया 5, फिर 10, फिर हो गया 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ये हो गया हमारा। इन पे भी हमने करना था 120, 140, 160, 180 और 200। जब आप ग्राफ पे करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ सारी सही आ जाएंगी। हमने यहाँ पे बोर्ड पे करना पड़ रहा है, इस वजह से हो सकता है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। चलिए अब हम करते हैं, तोरण खींचते हैं हम। पहला पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, 120, 12, 120 एक्स अक्ष वाला देखना है और 12 हमारा वाई अक्ष पे। ये 5, 10, 15, 15 के बीच में यहाँ पे 12.5 होगा, तो यहाँ से होगा। इनके बीच वाली जो वैल्यू है, इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो ये बन गया, ये हमारा कौन सा पॉइंट बना, 120, 12 का बन गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हमारा, 140, 26, 140 यहाँ पे, 26 यहाँ पे, बिल्कुल इसके साथ में होगा, यहाँ से 126 और 140 ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये बन गया भाई, यहाँ हमारा बन गया 126 और दूसरा क्या था हमारा, सॉरी 140 और 26, 140 और 26 है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, 160 और 34, 160, 34, 160, 34, 34 हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ से 160 ये लीजिए, ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, 160 एंड 34। ठीक है, अब अगला क्या होगा, 180, 40, 180 एंड 40, 40 पे ये बन गया हमारा और 180, ये हो गया 180 एंड 40। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट बनेगा वो क्या है, 250, 200 और 50, 50 यहाँ पे है, 200 यहाँ पे है, 200 और 50 यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप ध्यान दें। ये जो पॉइंट है वो हमारा है 200 और 50। अब आपने क्या करना है, फ्री हैंड से आपने इनको ऐसे मिला देना, बस जो ये पॉइंट है हमारे, फ्री हैंड से इसको मिला देना है। ये जो है ये हमारा कम प्रकार का तोरण आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं कम प्रकार का तोरण, ऑजिव। ठीक है, ये था सिंपल सा। और जब हम अधिक प्रकार का करते हैं तब हमारे पास लिमिट जो आती है, ये हमारे पास जो वैल्यू लेंगे यहाँ से एक्स अक्ष वाली, वो निम्न सीमाएं लेंगे हम, 100, 120, 140, 160, 180। अगला क्वेश्चन उसमें आएगा, उसमें अधिक प्रकार का भी आएगा, तो हम यहाँ से करेंगे। अब क्या इसका, इस तोरण का माध्यक निकालने से कोई संबंध है? जी हाँ, इसका माध्यक निकालने से संबंध है। माध्यक कैसे, अगर हमें यहाँ पे माध्यक भी निकालना आ जाए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ टोटल हमारे पास n की वैल्यू कितनी बन रही है, n की वैल्यू हमारे पास 50 है, तो आप निकालोगे n/2, n/2 हमारा कितना हो गया, 25। तो हम यहाँ पे 25 देखें, 25 मेरा यहाँ पे है। ठीक है, ये 25 है। अब यहाँ से आप ऐसे लेके जाइए, ये इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे होगा और इसको मिलाया हमने यहाँ पे। अब इसको x अक्ष पे ले चलिए, जब x अक्ष पे हम इसको मिलाते हैं, ये हमारे पास 140 था, ये इससे थोड़ा सा पीछे बनेगा। एग्जैक्ट वैल्यू जो यहाँ पे आएगी ये आपका क्या होगा, 139 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो आपका सही एग्जैक्ट तो आपके ग्राफ में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी, ये 139 पॉइंट या 138 पॉइंट जो भी आ रही है, वो हमारा क्या होता है, माध्यक होता है।
माध्यक होता है। ये हम कम प्रकार के त्वरण से भी कर सकते हैं, ये हम अधिक प्रकार के त्वरण से भी कर सकते हैं, और ये दोनों के ग्राफ अगर कहीं पे कट करते हैं वहां से भी हम इसका माध्यक आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए 14.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं। क्या कहता है, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। ये इन आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। अब यहां पे हमारे पास ये कहता है कि 38 से कम, इन्होंने संचयी बारंबारता बंटन तो पहले लिखा हुआ हमें कम प्रकार का, हमने सिर्फ त्वरण खींचना है। 38 से कम कोई विद्यार्थी नहीं मिला हमें। इसके बाद 40 से कम 3 है, 42 से कम 5 है, 44 से कम 9 है, 46 से कम 14, 48 से कम 28, 50 से कम 32 और 52 से कम 35। मतलब सारे के सारे बच्चे 52 किलोग्राम से कम के हैं और 38 किलोग्राम से अधिक के हैं। तो हमने क्या करना है, इन संख्याओं का, ये जो हमारे पास है आलेख खींचना हमने इन बिंदुओं का। आलेख के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई प्लेन की। ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा एक्स, वाई डैश एंड वाई। अब हमेशा हमें पता है कि ये वाला किसके ऊपर लेते हैं, हम एक्स अक्ष पे लेते हैं, और ये वाले पॉइंट वाई अक्ष पे। एक्स अक्ष पे हमारे पास क्या है, 52 तक है, 38 से शुरू होके। तो हम किंक लगा के यहाँ पे, हमने पहले भी बताया है कि अगर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 38 से, तो हम इससे पहले वाले, क्योंकि ये तो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे किंक लगा सकते हैं, हम यहाँ पे 38 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और 2 का अंतर है, तो 38 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52, ठीक है। और बिंदु देखें, हमने क्या करना है, 38 0 हमारे पास एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 40 3, फिर 42 5, 44 9, 46 14, 48 28, 50 32 और 52 35। इससे हमने क्या करना है, त्वरण खींचना है, ठीक है। चलिए दूसरा ये हमारा एक्स अक्ष पे हमारा हो गया, एक्स बिंदु निर्देशांक हो गया। वाई अक्ष पे हमने कहाँ तक लेके जाना, 35 तक लेके जाना है, स्टार्ट 0 से ही करना है। तो हम क्या करें, आपकी मर्जी है, हमने अपनी सुविधा अनुसार करना, एक एक तो करेंगे तो 35 सेंटीमीटर हमारा बहुत दूर हो जाएगा। एक्स अक्ष का तो हम लिख ही दें, एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया है कि 1 सेंटीमीटर हमने किसके बराबर लिया हुआ है, 2 किलोग्राम के, क्योंकि किलोग्राम में ही 2 किलोग्राम। और यहाँ पे हमारा 0 से लेके 35 तक, तो हम 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर कितने से करें, 9 से कर लेते हैं, चलिए 4 से कर लेते हैं, सॉरी। ये हमारा हो गया 4 8 12 16 20 24 28 35 तक जाएगा, 32 और ये हो गया हमारा 36 वाई। हम अपनी सुविधा अनुसार कोई भी पैमाना ले सकते हैं। हमने क्या किया, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 4 क्या है, बच्चे, विद्यार्थी, ठीक है। हमने अपनी सुविधा अनुसार चलना है। अब इन बिंदुओं को निर्देशित कीजिए। यहाँ पे पहला बिंदु क्या है, 38 0 मीन्स 38 और 0, तो हमारे पास यही हो गया, 38 से कम कोई है ही नहीं। 40 और 3, 40 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके 3 हिस्से करेंगे। जब आप उसमें करेंगे ग्राफ में तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो 40 और 3 हमारे पास ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इससे नीचे हो गया 40 और 3 हो गया, इस बिंदु के निर्देशांक भी लिख दें। उसके बाद क्या है, 42 और 5, 42 ये है, 5 ये है, इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ही होगा, तो ये हमारे पास बिंदु हो गया 42 और 5, 42 5, 42 एंड 5। नेक्स्ट कौन सा है, फिर हमारे पास 44 और 9, 44 ये है और 9 यहाँ पे होगा, तो हम यहाँ से ये बिंदु करते हैं ये वाला, तो ये हो गया हमारा 44 एंड 9। इसके बाद क्या है, 46 एंड 14, 46 और 14, तो 14 यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगा,
यहाँ से जब हम इनके बीच में लेते हैं और 46 ये है हमारा, तो यहाँ से पॉइंट बनेगा ये 46 एंड 14, 46 14। इसके बाद हमारे पास क्या था 48 और 28, ये 48 है एंड 28, 48 और 28, 28 पे पहुँचे हम यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ इतनी दूर और 48 से इनके बिल्कुल सीध में लेंगे आप, तो ये बन गया हमारा 28 और 48, ठीक है। इसके बाद कौन सा पॉइंट था हमारा, इसके बाद था 48 28 हो गया 50 और 32, 50 और 32, 50 ये है 32 ये है, तो इनके सामने आप लेके आएंगे, ये पॉइंट हो गया हमारा 50 एंड 32, 50 और 32। और लास्ट वाला है 52 और 35, ये 52 और ये हमारा क्या हो जाएगा 35, उससे नीचे 36 से नीचे थोड़ा सा 52 और 35। अब हमने क्या करना होता है, इनको फ्री हैंड से मिलाना है, फ्री हैंड से, ये मिल गया हमारा फ्री हैंड से, ये क्या बन गया हमारा कम प्रकार का तोरण, ये हो गया कम प्रकार का तोरण, कम प्रकार का तोरण। लेकिन इन्होंने एक चीज और पूछी हुई है, ये क्या कहा कि इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था माध्यक कैसे हम निकालते हैं। माध्यक के लिए हमारे पास टोटल n कितना है, n हमारा है 50, तो आप n/2 निकालो, n/2 कितना हो जाएगा, सॉरी 35 है, 35 है टोटल हमारा, तो 35/2 हो जाएगा, 35/2 मतलब 17.5। आप 17.5, क्योंकि ये हमने इन वैल्यूज पे किया हुआ है y अक्ष पे, तो 17.5 कहाँ होगा हमारा, देखिए ये 16 है ये 20 है, 16 और 20 के बीच में क्या होगा 18, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो 17.5 कहाँ यहाँ पे हुआ। यहाँ से आप एक लाइन ऐसे लगा दीजिए बिल्कुल सीधा, ठीक है। जब आप ये ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में बिल्कुल सीधी लाइनें वहाँ पे लाइनें ड्रा होती हैं। फिर आपने यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे। अब देखिए एग्जैक्ट तो वहाँ पे जब हम ग्राफ में करेंगे तभी एग्जैक्ट पता चलेगा, बट ये हमारे पास 46 और 48 के बीच में जो वैल्यू आ रही है 46 एंड 48 के बीच में 47 पॉइंट समथिंग आएगी ये वैल्यू, तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा माध्यक होगा। वो आप ग्राफ में ही एग्जैक्ट बता सकते हैं, आई थिंक 47 पॉइंट समथिंग बनेगा जब हम ग्राफ में चेक करेंगे। तो ये था बड़ा ही आसान कम प्रकार का तोरण, ऐसे हम अधिक प्रकार के तोरण से भी निकाल सकते हैं इसका माध्यक, तो आसान था। होप कि आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर रहे हैं। तो क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं, ये वाली, ठीक है। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। बड़ा ही आसान है। अधिक प्रकार का, तो हमारे पास यहाँ पे उत्पादन की अगर हम बात करें, उत्पादन किसमें किलोग्राम पर हेक्टेयर। अधिक प्रकार का मतलब हम बात यहां पे करें 50 से अधिक लेना है। देखिए कम प्रकार में हमने ऊपरी सीमा लेनी होती है, अधिक प्रकार में हमने निम्न सीमा लेनी होती है। अगर हम ये कहें कि 50 किलोग्राम से अधिक कितने फार्मों में, 50 किलोग्राम से तो ये सारे आगे 50 55 60 65 70 73 सारे के सारे आगे, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हम 50 या उससे अधिक, 50 या 50 से अधिक, ये भी लिख सकते हैं 50 या 50 से अधिक। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास संचयी बारंबारता जो हमने लिखनी है। अब देखिए 50 से तो सारे के सारे जुड़ेंगे ना, सारे के सारे मतलब कितने हैं टोटल फॉर्म, हमारे पास टोटल फॉर्म 100 है, 50 किलोग्राम से अधिक सारे के सारे आ गए। अब हम बात करते हैं 55 या 55 से अधिक जो किलोग्राम है वो कितने फार्मों में। अब हम 55 से ये जो हमारे पास पीछे वाला बचा वो इसमें से क्या करते जाइए आप, माइनस करते जाइए। तो 100 में से जब आप 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम लिखेंगे 60 या 60 से अधिक, 60 या 60 से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का जोड़ कर लीजिए या फिर इसमें से ये वाला क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा
98 में से आप 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। या इनको सबको आप जोड़ोगे तो 90 बनेगा। इसके बाद फिर 65 या 65 से अधिक, फिर क्या करेंगे हम, या तो 90 में से 12 माइनस कर दीजिए या फिर इन तीनों को जोड़ लीजिए, तो हमारे पास ये बचेगा 78, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, 65 या 65 से अधिक, फिर उसके बाद 70 या 70 से अधिक हमारे पास क्या होगा, 70 या 70 से अधिक। हम क्या करेंगे, या तो 78 में से 24 माइनस कर दीजिए या सिर्फ आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, क्योंकि हमने 70 या 70 से अधिक करना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 54 बनेगा। 38 और 16 54, या फिर 78 में से 24 घटाते तो 54 बनता था, ठीक है। सेम ही प्रोसेस दोनों के लिए। फिर हम बात करें 75 या 75 से अधिक, 75 या 75 से अधिक कितने होंगे हमारे पास, 16। 54 में से 38 घटा दीजिए या सिर्फ ये लिख दीजिए। और अगर कोई लिखे यहाँ पे 80 या 80 से अधिक, अगर हम 80 या 80 से अधिक लिखें यहाँ पे, तो वो तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही थे 80 या 80 से अधिक। इससे भी काम चल जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, हमने तोरण खींचना है। कौन से पॉइंट से, अब हमारे पास जो पॉइंट बनेंगे निर्देशांक, ये क्या बना, 50 और 100, 50 100, फिर 55 98 60 90 65 78 और इसके बाद 70 54 75 16 और 80 0। यहाँ से आप इनका क्या कर सकते हैं, तोरण खींच सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम ड्रा करेंगे। ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश, ये 0 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वाई डैश। हमें ये पता है ये हमारा जो वर्ग अंतराल है इनकी यहाँ पे हमारे पास से कौन सी सीमा, निम्न सीमा हमने एक्स एक्स पे लेनी है और संचयी बारंबारता हमने वाई एक्स पे लेनी है। अब कहाँ पे बात कर रहा है, 100 तक जा रहा है, तो 100 तक हम अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम 10-10 ले लेते हैं ताकि 10 सेंटीमीटर में काम चल जाए। यहाँ हमारी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक है, 50 55 60, यहाँ पे 5-5 का ही ले लेंगे हम, किंक कर देंगे। तो एक्स अक्ष पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने किंक लगा लिया, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 50 से, तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। और मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है क्या है, 5 क्या है, किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम। और चलिए पहले इसी को लिख लेते हैं, 50 के बाद 55, फिर 60 65 70 75 और 80, ये लिख लिया हमने 1-1 सेंटीमीटर, सॉरी 1-1 सेंटीमीटर को 5-5 किलोग्राम के लिए प्रयोग कर लिया। अब हम बात करते हैं वाई एक्स पर। वाई एक्स पर हमारे पास 100 है, 100 से लेके 0 तक। हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 हो गया, ये हमारा हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। हम क्या लिखेंगे, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 क्या, फार्म। हम फार्मों की संख्या निकाल रहे हैं, तो 10 फार्म लगा लीजिए। पॉइंट पहला क्या है, निर्देशांक 50 100, एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 100, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा हमारा, दिस इज 50 एंड 100। लो जी, दूसरा क्या है, 55 98, 98 हमारा बिल्कुल यहाँ पे नज़दीकी होगा, तो 55 और 98 ये हमारा क्या हो गया, 55 एंड 98। जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा 60 90, 90 ये है और 60 ये है, तो यहाँ से होगा हमारा, ये हो गया 60 90 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, 65 और 78, 65 78 70 और इसके बीच में, तो हम यहाँ पे अगर लेके जाएंगे, हमारे पास 65 और 78 यहाँ पे आ गया
65, 65 और 78 हो गया। इसके बाद कौन सा पॉइंट है, 70 और 54, 70 और 54 हमने यहाँ पे कहा, ये 50 और 60 के बीच में 55, तो यहाँ से लेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास 70 और 54 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 70 एंड 54। इसके बाद 75 एंड 16, 75 एंड 16, 10 और 20 के बीच में 15, तो इससे ऊपर थोड़ा सा, ये अगर आप लेंगे 75 एंड 16, ये हो गया भाई 75 एंड 16। देखिए एग्जैक्ट तो आपके ग्राफ में, जब आप ग्राफ में करोगे तभी आएगा एग्जैक्ट, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। 80 और 0 यहाँ पे हम करना चाहें तो ये कर सकते हैं 80 और 0। अब हमने क्या करना, फ्री हैंड से इन पॉइंटों को मिला देना, फ्री हैंड से। तो जब हम इनको मिलाएंगे हमारे पास ये आ गया, ये होता है हमारा अधिक प्रकार का तोरण, अधिक प्रकार का तोरण। हमने ये तोरण खींच दिया। और अगर आपसे कोई ये कहे कि सर इसका माध्यक भी निकाल दीजिए, माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये टोटल इनका कितना बन रहा था, 100 बन रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास 100 है, n/2 हमारा कितना होगा 50, y अक्ष पे 50 लें आप, ये 50 है, इसके सामने वाला ये हमारा इस वक्र को यहाँ पे काट रहा है, तोरण को, और फिर यहाँ से आप इनके बीच में आएगा कहीं ना कहीं पे, x अक्ष के ऊपर लीजिए, ये जो वैल्यू है 72 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या आएगा, माध्यक होगा। ये पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान था। चलिए इस वीडियो में इतना ही।